आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करता है कि आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं तो सच में परमेश्वर को हम प्रिय जानते हैं, हम परमेश्वर के प्रिय लोग हो जाते हैं और परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं, हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलें। परमेश्वर के आज्ञाकारिता जब हम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। आइए आराधना में जाने से पहले अपने जीवन को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए जो आपने हमको दिया है, ताकि प्रभु सच में परमेश्वर आपके उपस्थिति में हम समय को बिताए, आराधना में समय को बिताए प्रभु, और तेरे नाम की हम ऊंचा उठा सके। परमेश्वर पिता, जैसे हम प्रभु तेरे आराधना करते हैं, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर, और प्रभु तेरे नाम की हम महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद करते आगे के समय को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना दल के साथ मिलकर हम आराधना करते हैं। से छुड़ाने वाला, जंगल में मार्ग बनाने वाला, यहोवा जो मिस्र से छुड़ाने वाला, जंगल से मार्ग बनाने वाला। वो दिन में बादल का खंबा भी है, रात में उजियाला है। दिन में बादल का खंबा भी है, रात में उजियाला है। से बचाने वाला, कमजोरों को बल देने वाला, दुश्मनों से बचाने वाला। जय का झंडा मेरा वही है, जय का झंडा यीशु है। जय का झंडा मेरा वही है, जय का झंडा यीशु है। अग्नि की भट्टी से बचाने वाला, शेरों के मुंह को बंद करने वाला। अग्नि की भट्टी से बचाने वाला, शेरों के मुंह को बंद करने वाला। श्वास रखने वालों के संग हर संकट में साथ निभाने वाला। विश्वास रखने वालों के संग हर संकट में साथ निभाने वाला।
ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार को सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सेक्टर 21C में सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे होती है। हर रविवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलेश भवन नहीं जा पाते हैं तो ऑनलाइन के द्वारा आप जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलेश भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप सभी जरूर आराधना सभा में आए। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ये आराधना सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे फेसबुक और YouTube के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं या अपने क्षेत्रीय पासवान को भी अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय हम भेंट और दशमांश परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि भेंट हम अपने स्व इच्छा से हम देते हैं और दशमांश क्योंकि परमेश्वर का है और परमेश्वर के राज्य में हम जब लाते हैं उसको बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ सोचे हमको परमेश्वर के राज्य में जरूर लाएं। अगर हम परमेश्वर की आशीष को हम पाना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमको कैसे मिलेगा, हम आर्थिक समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, आप दें परमेश्वर के राज्य में। आप बढ़ चढ़ कर जब हम देंगे तो परमेश्वर हमारे जरूरत के अनुसार हमको और भी आशीष देंगे। तो आइए इस समय भी अपने दिल को पूछें, अपने हृदय को पूछें, कहीं मैं जब दे रहा हूँ कहीं ऐसे मेरे मन में कोई ऐसे हिचकिचाहट तो नहीं है, कहीं कुड़कुड़ तो नहीं है कि मैं जब दूंगा तो क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे हमारे कमी हो जाएगा। ऐसे नहीं, लेकिन हम हर्ष से जब हम देते हैं परमेश्वर हमको और भी आशीष को देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता, फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हम देने के जरिए भी प्रभु आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे इस भेंट और दशमांश को स्वीकार कर परमेश्वर, जब हम देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जब हम देते हैं तो परमेश्वर तू भी हमको और भी आशीष को देता है, और जब हम देते हैं प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस भेंट और दशमांश को दे रहे हैं प्रभु इस समय, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर, कोई भी घटी कमी ना होने पाए। और प्रभु परमेश्वर तेरे स्वर्ग भंडार को खोल कर उनके जीवन में अपरंपार आशीष को वर्षा कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दें, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। और ये अच्छा समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 7वां पद। आइए हम सब मिल करके भजन संहिता 139 और उसका 7वां पद। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होती है?
बाइबल बताती है कि हम उसके आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते, या हम चाह के भी प्रभु से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है उनकी आंखें जो है वो लगी रहती है चारों तरफ। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के उन वायदों के लिए, परमेश्वर के उन उपस्थिति के लिए कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति किस स्थान पर देता है, या परमेश्वर की उपस्थिति को हम कहाँ महसूस कर सकते हैं। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। इसका मतलब है परमेश्वर जो यूनिटी में होता है, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में उपस्थिति होते हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता है। परमेश्वर हमें ये चीजों को सिखा रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति यूनिटी में होता है। जहां पर अलगाव है, जहां पर लोग अपनी अपनी रीति से चल रहे हैं, जहां पे लोग अलग हैं, वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति नहीं देता। लेकिन जहां यूनिटी है, जहां एक मन है, जहां एकता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उसी स्थान पर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में बाइबल बताती है, उसका 1, 2, 3 पद जब आप पढ़ेंगे, वहां आपको मिलेगा कि सब लोग एक स्थान पर, 120 लोग एक स्थान पर उपस्थिति थे, और बाइबल बताती है एक मन के थे, एक साथ थे, यूनिटी में थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उस स्थान पर उतर आया। हमें ये बातों को सीखना है। अगर परमेश्वर अपनी उपस्थिति देगा, इसलिए ताकि हम 2 या 3 प्रभु के नाम से उपस्थित हों, और जहां हम 2 या 3 प्रभु के नाम से उपस्थित होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उस स्थान पर रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 लोग जो भी इस पृथ्वी पे बंधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो 2 लोग इस पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम यूनिटी में रहें, परमेश्वर चाहता हम एकता में रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा है, जो अपने आप को अलग करता है वो अपनी ही योजनाओं को पूरा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति यूनिटी में होता है। आप जब घर में एक साथ, एक परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति उस स्थान पर देता है। जब आप कलीसिया में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद वादा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। भजन संहिता 133 में लिखा, क्या ही सुहावने बात है कि भाई लोग आपस में मिला रहे। ये उस तेल से भी जो हारून के सर पर डाला गया था, उससे भी ये उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहे। याद रखिए, शैतान का कार्य है एक लोग को दूसरे से अलग करना, शैतान का कार्य है यूनिटी भंग करना। शैतान जब बीच में आता है उसका काम है अलगाव करना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम यूनिटी में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम एकता में रहें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर हो। क्योंकि बाइबल बताती है, शैतान वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको हमको वो ढूंढता है कि किस प्रकार से आपको हमको झुंड से अलग किया जाए। इसलिए शुरुआती कलीसिया में जब आप देखेंगे, बाइबल बताती है, जितने लोग उद्धार पाते थे, प्रभु उनको उनमें मिला देता था। परमेश्वर यूनिटी चाहता है, परमेश्वर एकता चाहता है, लेकिन शैतान कभी भी आपको हमको एक रहने नहीं देता। इसलिए एक दूसरे के मन में विरोध उत्पन्न करेगा, एक दूसरे के मन में कड़वाहट उत्पन्न करेगा, एक दूसरे के मन में घमंड उत्पन्न करेगा, एक दूसरे के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करेगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिले ना रहे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप चाहते हैं, तो यूनिटी में रहने की आवश्यकता है। कलीसिया में यूनिटी में रहें, अपने परिवार में यूनिटी में रहें। जब आप यूनिटी में रहेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में अद्भुत काम कर रहा है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, शैतान की बातों को सुनकर अपने आप को दूसरों से अलग ना करें, अपने आप को अपने परिवार से अलग ना करें, अपने आप को अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से अलग ना करें, लेकिन यूनिटी में रहें। और जब तक यूनिटी में रहेंगे, आप सामर्थी रहेंगे। जब तक आप यूनिटी में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया और यहां बैठकर आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हजूरी में आते हैं
पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से जितने लोग वचन को प्रभु सुने हैं, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से हम सब के बीच में यूनिटी दे। शैतान जो ऐसे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, घमंड की आत्मा या ऐसी चीज़ों को लेकर आता है जिससे एक मनुष्य को दूसरे से अलग करे, प्रभु हम यीशु के नाम से उन शैतान की योजनाओं को खंडन करते हैं। प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है हम तेरी आत्मा से भागकर किधर भी नहीं जा सकते। प्रभु तेरी उपस्थिति हर स्थान पे है, लेकिन आपने विशेष वायदा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु आपने ऐसा कर कर दिखाया। प्रभु आप लोगों से मिलाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग वचन को सुने प्रभु आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।